एक गांव में एक बहुत मेहनती किसान रहता था। वो रोजाना सुबह सवेरे उठता और दूर एक कुएं से पानी भरकर लाता। उसके पास पानी लाने के लिए मिट्टी के 2 घड़े थे। वो उन्हें एक लकड़ी के दोनों किनारों पर बांधकर अपने कंधों पर रख लेता। उसमें से एक घड़ा बिल्कुल ठीक और पूरा था, लेकिन दूसरे में एक छोटा सा सुराख था। जब तक किसान घर पहुंचता, उस सुराख वाले घड़े का आधा पानी रास्ते में ही गिर चुका होता था। बिल्कुल ठीक वाले घड़े को अपने पूरा होने पर बड़ा हुरूर था। वो रोजाना टूटे घड़े का मजाक उड़ाता। अरे ओ टूटे हुए, देखो खुद को, तुम किसी काम के नहीं। तुम रोज आधा पानी गिरा देते हो। तुम तो किसान की सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हो। टूटा हुआ घड़ा चुपचाप ये ताने सुनता और अंदर ही अंदर दुखी होता रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसे लगने लगा कि वो वाकई बेकार है और सब पर एक बोझ है। एक दिन उस टूटे हुए घड़े से अपना दुख बर्दाश्त न हुआ। वो किसान के सामने रो पड़ा। मालिक, मुझे माफ कर दे। मैं टूटा हुआ हूँ, मुझ में सुराख है। मेरी वजह से रोज आपका आधा पानी जाया हो जाता है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। किसान ने बहुत प्यार से मुस्कुराकर कहा, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? परेशान ना हो, कल जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम्हें रास्ते में कुछ दिखाऊंगा, जिसके बाद तुम कभी खुद को बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान ने पानी भरा। वापसी पर उसने टूटे हुए घड़े से कहा, जरा सड़क के किनारे अपने वाले रास्ते पर तो नजर डालो। घड़े ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी तरफ वाले पूरे रास्ते पर लाल, पीले और गुलाबी रंग के खूबसूरत फूल खुले हुए थे, जो ठंडी हवा में लहरा रहे थे। ये देखकर घड़े का दिल खुशी से भर गया। लेकिन घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका आधा पानी फिर गिर चुका था। उसने उदासी से कहा, फूल तो बहुत खूबसूरत है मालिक, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा पानी ना दे सका। मैं तो फिर नाकाम रहा। किसान ने घड़े को जमीन पर रखा और प्यार से बोला, मेरे दोस्त, तुम समझे नहीं। क्या तुमने गौर नहीं किया कि रास्ते पर फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ थे? पूरे घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। टूटा हुआ घड़ा हैरानी से बोला, क्यों? सिर्फ मेरी तरफ क्यों? किसान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी उस कमी को हमेशा से जानता था। इसलिए मैंने कई महीने पहले तुम्हारे वाले रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोजाना अनजाने में इन बीजों को पानी देते रहे। आज तुम्हारी इसी कमी की वजह से ये सारा रास्ता इन खूबसूरत फूलों से महक रहा है। तुमने अपनी कमजोरी से इस रास्ते को कितना खूबसूरत बना दिया। किसान की बात सुनकर टूटे घड़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितना खास है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी जरूर है। हम अक्सर दूसरों को देखकर खुद को छोटा समझते हैं कि इसके पास मुझसे अच्छा दिमाग है, अच्छी शक्ल है या अच्छे हालात हैं। लेकिन याद रखें, अक्सर वही चीजें जिन्हें हम अपनी खामी समझते हैं, अगर हम उनको देखने का अंदाज बदल लें तो वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जैसे इस टूटे हुए घड़े ने बगैर जाने एक सूखे रास्ते को खूबसूरत बना दिया, वैसे ही आपकी खामियां भी कुछ बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है, किसी खास मकसद के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी है तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जिंदगी में खुद को अधूरा महसूस करते हैं। याद रखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता और आप जैसे भी हैं बिल्कुल बेहतरीन है। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।